हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स नोट्स। आज हम लोग बात करेंगे रेनेसांस एज, जो 1500 से 1660 ईस्वी तक चला था। इसी में एलिजाबेथन एज है, जिसको शेक्सपियरियन एज के भी नाम से जाना जाता है, और ये द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले रेनेसांस एज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेनेसांस एज को दो भागों में बांटा गया है और कहीं चार भागों में बांटा गया है। तो एलिजाबेथन एज इसी में आएगा। तो अगर रेनेसांस एज के बारे में लिखने को कहा जाए तो फिर यहाँ से लिखेंगे, नहीं तो फिर एलिजाबेथन एज आगे बताएंगे, वहाँ से लिखना है। रेनेसांस मीन रिबर्थ वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। रेनेसांस का अर्थ होता है पुनर्जन्म, जो एक महत्वपूर्ण घटना है यूरोपियन इतिहास में। द पीरियड ऑफ रेनेसांस वाज 1500 टू 1660। जो इसका रेनेसांस का जो पीरियड था वो 1500 से 1660 ईस्वी तक था। इट वाज सीन इन द मिडिल एज इन यूरोप। ये यूरोप के मध्य युग में देखा जाता है। एंड इन दिस एज द मेजर इवेंट्स हैपन। और इस एज में बहुत सारे मुख्य घटनाएं घटित हुई थी। रेनेसांस एज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ इनलाइटमेंट। रेनेसांस एज को द एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज एन एरा ऑफ कल्चरल रिवाइवल एंड पोएटिक इवोल्यूशन। इस एज में सांस्कृतिक पुनर्जीवन और काव्य विकास का यह एज सांस्कृतिक पुनर्जीवन और काव्य विकास का दौर था। के बाद है इट इज़ द एरा इन विच द मॉडर्न सेंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिगिंस। यह वो दौर था जिसमें मॉडर्न सेंस आधुनिक जो सेंस इंग्लिश पोइट्री लिखने का था उसकी शुरुआत हुई थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट द रेनेसांस स्टार्टेड इन फ्लोरेंस, इटली। ऐसा माना जाता है कि रेनेसांस का स्टार्ट फ्लोरेंस में हुआ था, जो इटली में। इट इज़ ए प्लेस वेयर द सिटीजन्स वेयर वेल्दी। यह वह प्लेस था जहाँ के नागरिक धनी थे, मतलब अमीर थे। देन ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के समय के दौरान रेनेसांस आइडिया स्प्रेड फ्रॉम इटली टू फ्रांस। जो रेनेसांस का आइडिया था वो इटली से फ्रांस तक फैल चुका था। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, इट इज स्प्रेड फ्रॉम इटली टू वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न यूरोप। इतना ही नहीं, ये इटली से पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी यूरोप और उत्तरी यूरोप तक फैल गया था। इन दिस एरा द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज एंड एज ए रिजल्ट द रेनेसांस बाउट ए ग्रांड चेंज। इस पीरियड में, रेनेसांस पीरियड में जो सबसे मुख्य चेंजिंग हुआ, जिसका रिजल्ट ये था कि रेनेसांस ब्राउट ए ग्रांड चेंज। जो रेनेसांस एक मुख्य और एक बड़ी चेंजिंग लाए, परिवर्तन लाए, इन विच कैन बी सीन इन यूरोपियन आर्किटेक्चर, जिसको हम यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड साइंस में देख सकते हैं। द पीरियड ऑफ 160 ईयर इज सबडिवाइडेड इन टू एज अकॉर्डिंग टू द एज। जो रेनेसांस पीरियड था 160 ईयर का, इसको दो भागों में बांटा गया एज के अनुसार। फर्स्ट एलिजाबेथन एज, जो 1558 से 1603 से तक चला था, एंड द सेकेंड प्यूरिटन एज, जो 1620 से 1660 तक चला था। बट अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, परंतु जो वहाँ के राजा थे पॉलिटिकल, उसके अनुसार से इसको चार भागों में बांटा गया। द एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ एज।
1500 से 1558 से 1603, 1603 से 1625, 1625 से 1649 और 1649 से 1660। अब हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज। अगर एलिजाबेथन एज के बारे में या शेक्सपियरियन एज के बारे में लिखने को कहा जाए तो यहाँ से लिखना है, और रेनेसांस एज के बारे में तो शुरू से लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे एलिजाबेथन एज, जो 1558 से 1603 ईस्वी तक एलिजाबेथन एज इसको बोला जाता है। द एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथन एज नाम पड़ा, एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस समय वहाँ की जो सम्राट थी, जो राजा थी, रानी थी वहाँ की, वह एलिजाबेथ फर्स्ट थी। हु डोमिनेट फ्रॉम 1558 टू 1603। ये उस समय वहाँ शासन कर रही थी, जो 1558 से 1603 ईस्वी के बीच वहाँ शासन कर रही थी ये। दिस इज द एज ऑफ मोस्ट ग्लोरियस एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ये जो एलिजाबेथन एज है ये सबसे महान एज माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के। व्हेन द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट सीट ऑन द थ्रोन। जब एलिजाबेथ फर्स्ट राजगद्दी पर बैठी थी, देन द डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल कॉजेज वेयर इन। तब वंशवाद और राजनीतिक जो कुछ त्रुटियां थे उसका वो ख़त्म हो गया। इन दिस एज जोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। इस एज में भौगोलिक और खगोलीय खोज हुए थे। ड्यू टू दिस डिस्कवरीज द एज वाज डेवलपिंग। ये खोज के कारण ये एज जो था वो विकास कर रहा था। अब इस एज में जो मेजर राइटर्स थे, जो मुख्य राइटर्स थे और उसके जो वर्क्स थे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम शॉर्ट कर दिए हैं, लॉन्ग लिखेंगे तो फिर ये जो नोट्स है वो लंबा हो जाएगा। अगर आपको एलिजाबेथन एज के बाद से लिखना है तो थोड़ा सा और आपने ऐड करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। थॉमस मोरे जो हिज फेमस वर्क वाज उथोपिया एंड इट वाज जनरली रिटेन इन लैटिन। इसका जो थॉमस मोरे का जो फेमस वर्क था वो उथोपिया था और ये लिखा गया था लैटिन भाषा में लिखा गया था। एडवर्ड स्पेंसर ही इज कॉल्ड एज ए पोएट्स ऑफ पोएट। ये पोएट्स ऑफ पोएट कहे गए थे, ऐसे कहा जाता भी है। बिकॉज आफ्टर हिज डेथ मैनी लेटर इंग्लिश पोएट्स फॉलोड हिज आर्ट्स ऑफ पोएट्री। जो इसका लिखने का जो कला था, पोएट्री लिखने का कला, इसके मरने के बाद बहुत से इंग्लिश पोएट उसको फॉलो किए थे। द फेरी क्वींस एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर आर हिज फेमस वर्क। इसका जो फेमस वर्क था वो था द फेरी क्वींस एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर। थॉमस किड ही इज वन ऑफ द पोएट ऑफ द पोएट्स इन द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी वीट्स में जो बहुत सारे पोएट्स ये जो लिखे हैं यूनिवर्सिटी वीट्स, इसमें बहुत सारे पोएट्स मिल के लिखे थे, जिसमें से एक ये भी थे, थॉमस किड्स। हिज फेमस वर्क इज द स्पेनिश ट्रेजिडी। इसका जो फेमस वर्क था वो स्पेनिश ट्रेजिडी था। अब हम बात करेंगे सर फिलिप सिडनी। ही रोट सेवरल मेजर वर्क इंक्लूडिंग अस्ट्रोफेल एंड स्टेला, आर्केडिया एंड द डिफेंस ऑफ पोएजी। सर फिलिप्स जो लिखे थे इसका कुछ सेवरल जो मुख्य मेजर वर्क थे, मुख्य कार्य थे, वो था अस्ट्रोफेल एंड स्टेला, आर्केडिया एंड द डिफेंस ऑफ पोएजी। ठीक है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर, ये तो इसके बारे में सबको ही जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर यहाँ विलियम शेक्सपियर वाज नोन एज इंग्लैंड नेशनल पोएट। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड नेशनल पोएट के नाम से भी जाना जाता है, एंड बर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। ही वाज आल्सो नोन एज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, और ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी है, एक महान ड्रामा लिखने वाले थे। एज ए ड्रामेटिस्ट नो वन आफ्टर एंड बिफोर हिम।
ड्रामा में इसको इसके बाद और इसके पहले भी इसके जैसा कोई नहीं था। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1556, ये 1556 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था इन इंग्लैंड। इन हिज लिटरेरी कैरियर ही रोट नियरली 37 प्ले। ये अपने जो साहित्य के कैरियर थे इसमें ये 37 प्ले जो था वो लिखे थे, 154 सोनेट लिखे थे। हिज फेमस वर्क, क्या यहाँ वर्क छूट गया है। हिज फेमस वर्क आर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ऑर्थेलो, हेमलेट, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड फोर, हेनरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और हेनरी 4। उसके बाद है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ही रोट ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड वाज रिटेन मोड। ये उस समय लिखा करते थे पोएट जब रोमांटिक पोइट्री जो था, रोमांटिक पोइट्री जो था वो ज़्यादा लिखा जाने लगा था। उस समय ये पोइट्री लिखाई करते थे। सम फेमस वर्क आर, इसका जो कुछ फेमस वर्क था वो था एवरी मैन इन ह्यूमर, द साइलेंट वुमेन। उसके बाद कुछ है जो लिटरेरी फीचर्स थे कुछ, वो ये है कि एलिजाबेथन एज इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। ठीक है। दिस एज इज आल्सो कॉल्ड एज शेक्सपियरियन एज। इस एज को शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है, जो हम पहले हेडिंग में यहाँ बता भी चुके हैं। एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ है। और गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट करें। थोड़ी सी अगर गलती हुई तो फिर बोलें।